नमस्कार। मैं हूं गौतम पाल और आप देख रहे हैं प्रत्युषा नर्सरी एंड सीड्स टेक्निक ऑफ जर्मिनेशन। बहुत सारे कस्टमर के डिमांड में आज एक नया सीड्स के जर्मिनेशन के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जैसे आप लोगों को ठीक से समझ में आए कि कैसे जर्मिनेशन किया जाए। वो है बॉटल ब्रश, जिसका बॉटनिकल नेम है कैलिस्टेमन सिट्रेनस। तो ये जो बॉटल ब्रश होता है, इसका जो सीड होता है वो बहुत बारीक होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वीडियो में कि ये है बॉटल ब्रश का सीड, और ये जो सीड होता है बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही बारीक। 1 किलो में लगभग 80 से 90 हज़ार सीड्स आते हैं, और ये सीड का उससे भी ज़्यादा सीड आता है। और इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जर्मिनेशन अगर फ्रेश सीड हो, नया सीड हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। जनरली ये सीड है वो फरवरी मंथ में बाज़ार में अवेलेबल होता है। तो और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 8 मंथ है। तो आप अगर कभी भी कैलिस्टेमन सिट्रेनस, दैट मीन्स बॉटल ब्रश का अगर सीड खरीदते हैं, तो ये ध्यान दें कि वो सीड आप फरवरी के नियरेस्ट मंथ में ही खरीदें, क्योंकि फरवरी में ही सीड बाज़ार में आता है। उसी टाइम इसका फ्रूटिंग होता है। फ्रूटिंग जनवरी में होता है और फरवरी में मैच्योर हो जाता है, और 8 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाता है सीड। सो 8 मंथ तक इसका सेल्फ लाइफ रहता है। ये जो कैलिस्टेमन सिट्रेनस है, तो आज इसका हम जर्मिनेशन प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से जर्मिनेट किया जाता है। आप इसका जो जर्मिनेशन है वो 3 मीडियम में आप कर सकते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, कोकोपीट हो गया और सॉइल हो गया। आप सैंड में भी जर्मिनेशन कर सकते हैं, कोकोपीट में भी कर सकते हैं। जैसे फ्लावर का आप जर्मिनेशन करते हैं, फ्लावर सीड का, वैसे आप कोकोपीट में इसका जर्मिनेशन कर सकते हैं। सो जो बेस्ट होता है ये बॉटल ब्रश का जर्मिनेशन, वो इसको सॉइल में अगर करें तो बहुत ही अच्छा होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये है बॉटल ब्रश का प्लांट। तो ये फ्लावरिंग भी बहुत सुंदर होता है। बॉटल ब्रश इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है वो बोतल साफ करने के लिए जो ब्रश होता है ठीक उसी की तरह देखने में होता है, इसलिए इसको बॉटल ब्रश कहते हैं। और ये इसका बॉटनिकल नेम है कैलिस्टेमन सिट्रेनस। ये बड़ा प्लांट होता है, गमले में लगा के अगर रख सकते हैं तो छोटा ही में आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर जाएगा। अगर आप ज़मीन पे लगा दें तो बहुत बड़ा प्लांट होगा और बहुत सारे फ्लावरिंग होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर गार्डन में एक बॉटल ब्रश का प्लांट हो तो वो गार्डन में 4 चांद लगा देता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बॉटल ब्रश की जर्मिनेशन किया जाता है। इसका जो जर्मिनेशन करने का बेस्ट मीडियम है वो है सॉइल। तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट सॉइल लिया है, जो एकदम डस्ट कर लिया है, फुल डस्ट है ये, और 1 पार्ट लिए हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर ना हो तो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉइल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है कोई भी सीड जर्मिनेशन के लिए। और सीड जैसे जर्मिनेशन होने के 2 महीने तक पॉट से नहीं निकाला जाता है, इसीलिए उसको खाने के लिए, सीड के जो खाना होता है वो खाने के लिए थोड़ा बहुत कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कभी भी आप गलती से कोई फर्टिलाइज़र यूज़ मत कीजिएगा। फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने का मतलब है कि सीड को पहले से ही जला देना, नष्ट कर देना। सो केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप डायरेक्ट सॉइल में ही कर सकते हैं। सॉइल को अच्छी तरह से पहले डस्ट कर लें, और वर्मी कंपोस्ट हो तो उसके साथ सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जैसे हमने अभी सॉइल को मिक्स कर लिया। ये फुल्ली मिक्स हो गया है। अब हम एक पॉट लेंगे। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं या जर्मिनेशन पॉट ले सकते हैं, पर ध्यान दें प्लास्टिक पॉट ना लें। कैलिस्टेमन सिट्रेनस मतलब बॉटल ब्रश का जो जर्मिनेशन है वो प्लास्टिक पॉट इसलिए मना कर रहे हैं लेने के लिए कि जब आप ये जो प्लास्टिक पॉट है ये नरम होता है। आप जब भी इसको एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो अगर मिट्टी रहेगा तो फट जाएगा।
मतलब ये नरम रहता है। तो कोई भी सख्त चीज़ ले, अब मैंने अभी यहाँ पे एक गमला लिया है, इसमें हम जर्मिनेट करेंगे। सख्त चीज़ में जर्मिनेट करेंगे तो इसको कहीं भी ट्रांसप्लांट, कहीं भी इसको आप ले जाए तो अंदर का जो मिट्टी है वो फटेगा नहीं, तो इससे जर्मिनेशन अच्छा आएगा। सीड अगर डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पॉट ले जा रहे हैं, अगर सीड डिस्टर्ब होता है तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि कभी भी जर्मिनेशन के लिए सीड डिस्टर्ब ना हो, वो जहाँ पे रहे वहीं पे पड़ा रहे। तो फर्स्टली हमने एक गमला ले लिया है, गमला में एक ड्रेन है, आप होल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस वाटर ड्रेन करने के लिए एक सख्त चीज़ ले ली है, उसको जो होल है उसको हमने ढक दिया और अभी हम इसको फिलअप करेंगे मिक्सचर से। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको पूरा फिल कर लिया है मिट्टी से। इसको फिल कर लिए पूरा, इसलिए गैप नहीं रखे क्योंकि हम इसको कवर जो करेंगे वो स्लाइटली कवर करेंगे, इसलिए मैंने इसको पूरा फिल कर लिया मिट्टी से। अब मिट्टी से फिल करने के बाद अभी हम जो करेंगे वो है, इसमें हम पानी देंगे। अब कुछ देर थोड़ा वेट करेंगे कि ये जो मिट्टी है वो वाटर को सोक कर ले। पहले पानी देने का मतलब ये है कि अगर हम सीड बिछा के उसके ऊपर अगर हम पानी देते तो जो सीड है ये बहुत बारीक सीड है और ये हट जाता। अगर पानी देंगे तो ये अलग चला जाएगा, 10-12 सीड एक साथ ही जम जाएंगे। तो इसलिए पहले पानी दे लिए, जैसे ये जो मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है वो सोक कर ले और वो नरम रहे, तब जब हम सीड डालेंगे तो सीड सब मिट्टी में सट जाएंगे और ये इसके जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है। पॉट को थोड़ा हिला दें, जैसे जो मिट्टी है वो ठीक ठाक वाटर है वो सोक कर ले। सोक करने के बाद आपको सीड डालना है। ऊपर अगर पानी रहे तो सीड मत डालिएगा। और एक चीज़ और ज़रूरत होता है, जब तक ये पानी सोक करे तब तक हम बता दें कि थोड़ा सा आप सैंड ले लीजिए, जो सैंड में कंकर ना हो, फुल्ली नीट एंड क्लीन सैंड लीजिएगा, ड्राई सैंड लीजिएगा। ये सैंड की ज़रूरत पड़ेगा कवर करने के लिए। मिट्टी से बॉटल ब्रश को कभी भी कवर मत कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी से अगर बॉटल ब्रश को कवर करते हैं तो ये इसके ऊपर ज़्यादा बड़ी परत हो जाएगी, ये जर्मिनेट करने के लिए दिक्कत पैदा होगा। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो पॉट में मैंने पानी डाला था वो मिट्टी सोख कर चुका है, अब पानी नहीं है, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी जो लेयर है वो भीगा हुआ है। अब हम हल्के से इसको स्प्रेड कर देंगे। हम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है और सीड के मुकाबले, सो हम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमने सीड को चारों ओर दे दिया है। ज़्यादा घना मत दीजिएगा, बस थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। अब इसके ऊपर जो सैंड है उसको हमें देना है। सैंड देने का मतलब ये है कि जो सीड है वो ढका रहे, और सीड ढका रहने के साथ साथ सैंड पानी में अभी भीग जाएगा थोड़ी देर में, तो वो जो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए वो बना रहेगा। आप हल्के से इसको दे दीजिए।
और जो सैंड होता है वो हल्का होता है मिट्टी के तुलना में, तो ये बेटर रहता है क्योंकि सीट के ऊपर लोड नहीं पड़ता। और अब आपको इसमें कोई वाटर नहीं देना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है कि बॉटल ब्रश को कैसे जर्मिनेट किया जाए और बेस्ट प्रोसेस क्या है। आप कोकोपीट में भी कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में अगर जब कवर करेंगे कोकोपीट के ऊपर तो सैंड मत दीजिएगा। उस टाइम आप वर्मी कंपोस्ट रहे तो कंपोस्ट का ऊपर से लेयर दीजिएगा, क्योंकि सैंड देंगे तो वो कोकोपीट के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेगा और कोकोपीट दब जाएगा नीचे। तो उसके ऊपर आप कोशिश कीजिए कि वर्मी कंपोस्ट छीटे या कोकोपीट ही आप ऊपर हल्का से छीट दीजिए, वही बेटर रहेगा। और अगर मिट्टी में कर रहे हैं तो उसके ऊपर सैंड को छीटिए, और सैंड में कर रहे हैं तो उसके ऊपर हल्का से सैंड छीट सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि सैंड में ना करें। बॉटल ब्रश बेस्ट जर्मिनेशन आता है मिट्टी में, कोशिश करें मिट्टी में करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोकोपीट में करें तो कोकोपीट में भी कर सकते हैं। ये तो रहा बॉटल ब्रश जर्मिनेशन का प्रोसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जानना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और अगर सीड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नर्सरी का नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके डायरेक्टली सीड मंगवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।